नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको क्लास 10th की प्रश्नावली 4 द्विघाती समीकरण पढ़ाने वाला हूँ, जिसका आप देख रहे हो स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघाती समीकरण है। हमको इसको हल करके ये ज्ञात करना है कि द्विघाती समीकरण है या नहीं है। तो देखो, इन क्वेश्चनों को इस प्रकार से हल करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे नोटबुक में। अगर किसी को भी कोई डाउट हो कि ये नोटबुक में क्यों पढ़ाते, क्योंकि मैं नोटबुक में पढ़ाता हूँ, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है बोर्ड, इसलिए मैं नोटबुक में ही पढ़ाता हूँ। तो आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी समस्या हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन अभी बताता हूँ। देखो, देखिएगा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। इसमें दे रखा है आपको पहला क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए। x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। तो देखिए, इसको यहाँ पर लिख लिए। इसके बाद में इसको a+b, इसको a मान लो, इसको b मान लो। a+b का होल स्क्वायर सब जानते होगे, a² + 2ab। 2a और b, a का मान ये और b का मान 1, इसलिए दोनों को गुणा करके 2x आ गया। और एक ये b का स्क्वायर, लास्ट में b का स्क्वायर आता है, प्लस b का स्क्वायर तो कर दिए। इसको अंदर गुणा कर लेंगे 2x, और इसको अंदर गुणा करके -6। इनको आपस में पक्षांतरण कर लेंगे, इधर लेके आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ये दोनों तो ऐसे कैसे, और ये माइनस का हो जाएगा, आपको पता है इधर आएगा तो। और ये प्लस का, माइनस का तो इधर आके ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इनको देखो, बिना x वाले को एक तरफ लिख लिए और x वाले को एक तरफ लिख लिए। तो देखो, ये तो इससे कट जाएगा, क्योंकि 2x - 2x = 0। तो यहाँ बचेगा ओनली x², और इसको इससे जोड़ेंगे कितना बचेगा, 7। तो इज इक्वल टू 0। तो x² का मान आ जाए। आपको पता है कि ये एक द्विघाती समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघाती समीकरण में क्या क्या होता है। द्विघाती समीकरण बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, एक तो होना चाहिए x² प्लस x और प्लस संख्या और फिर 0। ये इसलिए ये द्विघाती समीकरण नहीं है। तो अगला आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे हो, आपको नोटबुक में दिखा देता हूँ मैं। तो देखिए, x² - 2x बराबर में -2 गुणा में 3 - x। तो इसको इस प्रकार से हल करेंगे। पहले x² - 2x, इसको ऐसे कैसे रहने देंगे, इन दोनों को। माइनस का है तो -2 3 से गुणा होकर -6 हो जाएगा, और ये माइनस गुणा होकर प्लस बना लेगा, और ये 1 से गुणा होकर 2x हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आप, यह आगे आ जाएगा x², 2x, इसमें माइनस के 6 को इधर लेकर आएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और इसको 2x को इधर लेकर आएगा तो माइनस का 2x और माइनस का 2x कितना हो जाएगा, 4x। तो देखिए, x² ऐसा कैसे, और x वाले को जोड़ लिए 4x, और बिना x वाले को जोड़ लिए 6x। तो ये क्या है, द्विघाती समीकरण। मैंने आपको बताया था पहले x² होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर संख्या होनी चाहिए। तो ये क्या है, एक द्विघाती समीकरण। इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखिए इसका। देखिए, x - 2 और इसको गुणा करना है x + 1 से। आगे सामने दे रखा है x - 1, और इधर गुणा करना है x + 3 से। इन दोनों को गुणा कर लिए। x को x से गुणा करे x², x को x से गुणा करे x, -2 को x से गुणा करे -2x, और इसको 1 से करे माइनस का माइनस, और 2 को 1 से करेगा तो 2 बराबर में x को x से करेगा x², x को 3 से करे +3x, माइनस का x को गुणा करे 1 से तो माइनस का x, और माइनस का 1 को 3 से गुणा करे -3। यहाँ देखिए, दोनों तरफ x है, और दोनों तरफ समान चिन्ह वाले जो भी समान अंक होते हैं, समान चिन्ह वाले समान अंक होते हैं, वो दोनों आपस में कट जाते हैं, सामने बराबर के एक आगे पीछे। तो देखिए, x² दोनों कट जाएंगे। अब देखो, यहाँ पर क्या बचा, इसमें से 2x माइनस का बड़ा है और एक x प्लस का छोटा है, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस का x बच जाएगा, और माइनस के 2 बच जाएंगे। इसी प्रकार इधर यहाँ पर प्लस का 3x बड़ा है और माइनस का x छोटा है, तो यहाँ पर कितने 2x बच जाएंगे, और माइनस का 3 चल ही रहा है। तो x वालों को एक तरफ और बिना x वालों को एक तरफ। यहाँ पर आप 2 बराबर में 0 रख दो और इसको हल कर लो। तो देखो, 2x - 3 को तो ऐसे कैसे रहने दिए, और क्योंकि ये माइनस का x है तो इस माइनस को x को इधर लेके आएगी। तो इधर लेके आएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 2 है तो इधर लेके आएगी तो ये माइनस से जो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अब देखिएगा
ये 2x और ये x मिलकर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 मिलकर कितना हो जाएगा माइनस का 1। ये बराबर में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये द्विघाती समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी फॉर्म नहीं है। क्या नहीं है? ये वाली फॉर्म नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस संख्या कुछ भी संख्या बराबर 0, तो ये फॉर्म नहीं है, तो इसलिए ये क्या द्विघाती समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेगा इसका चौथा। देखो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आप कर लोगे क्या? ठीक। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। मैं आपको इसमें सॉल्यूशन बता देता हूँ, एक बार देख लीजिए सारे क्वेश्चनों के। वीडियो को पॉज करके देख लेना, फिर मैं आपको लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको दूसरे क्वेश्चन भी बताऊँगा। इसलिए आपको ये कुछ स्वयं करके देखना, प्रैक्टिस नहीं आए तो एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। देख लो, आपको मैं दिखा दिया हूँ स्क्रीन पे। आप देखो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। इसी पहले का छठा और सातवां इस प्रकार से। अगर कोई भी दिक्कत हो किसी को भी कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। मैं आपको दिखा दिया है इस प्रकार से हल हो गया। आपको पहले अगले क्वेश्चनों में आपको समझा दिया हूँ। सारे क्वेश्चनों में सेम मेथड लगेगा, इसलिए मैं बार बार टाइम पास नहीं कर रहा हूँ आप, क्योंकि कोर्स बहुत पीछे है, इसलिए इसको आगे करने के लिए। तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। तो आपको मैं अगला क्वेश्चन दूसरा बताने वाला हूँ। देखो क्या है क्वेश्चन, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित स्थितियों को द्विघाती समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हमको ओनली निरूपित ही करना है, इसको हल नहीं करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। देखिए एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर। हमेशा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आता है, या फिर किलोमीटर स्क्वायर में आता है, हमेशा स्क्वायर लगता है। क्षेत्र की लंबाई, अब देखो क्वेश्चन पढ़िए, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। तो देखो जो लास्ट में आता है ना उसको x मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? x मान लिया जाता है। तो देखो लास्ट में क्या आई चौड़ाई की, यहाँ पे साइड में दिख रहा नहीं आपको, ये रहा चौड़ाई है, चौड़ाई को x मान लेंगे। और तो लंबाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई की दुगनी यानी 2x से भी 1 अधिक है, तो लंबाई हो जाएगी 2x + 1। तो हमें इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो ये इस प्रकार से होगा, मैं आपको नोटबुक में दिखाता हूँ, देख लीजिए। माना चौड़ाई x में, आने आपको पहले बताया था जो लास्ट में आते हैं उसको क्या मानते हैं? x मानते हैं। अब देखिए लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। क्या है? लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, और फिर भी 1 अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी होने के बाद 1 अधिक है, तो देखो चौड़ाई लंबाई की 2 गुनी, तो यहाँ 2 गुना लिख लिए, प्लस 1 अधिक है तो 1 अधिक प्लस करके 1 लिख लिए, इसके मीटर में लिख लिए। अब क्षेत्रफल, आप देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसको तो बराबर में रख देंगे, और लंबाई हमने x मान, चौड़ाई हमने तो ये मानी और लंबाई ये मानी, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो इसका समीकरण बन जाएगा। यहाँ बराबर है, बराबर का चिन्ह है यहाँ, 528 बराबर में 2x। कैसे होगा? इसको इससे गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे तो x आ जाएगा। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, ओनली इसको द्विघाती समीकरण के रूप में लिखना है। क्या लिखना है? द्विघाती समीकरण के। तो देखो 2x स्क्वायर तो ऐसे कैसे, और x ऐसे कैसे, और जो ये द्विघाती समीकरण होता है a + b + c, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है द्विघाती समीकरण। तो देखिए आपको 2x स्क्वायर प्लस x को तो ऐसे कैसे रख देंगे, और जो संख्या वाली है इसको c बोलते हैं, जिसको इधर से लेकर इधर लेके आएंगे तो माइनस की हो जाएगी, तो माइनस की ऐसे रख देंगे, तो बराबर में क्या आ जाएगा 0। ये एक द्विघाती समीकरण बन गया। इस प्रकार से आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। देखो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ओनली क्या करना है? पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इसको इस प्रकार से हल करेंगे। देखो आपको दिख रहा होगा, माना पहली क्रमागत संख्या क्या है? x। हमेशा हमको क्या मानना है? x या y के रूप में ही मानना है। तो पहली क्रमागत संख्या कितनी है? x। और क्रमागत संख्या का मतलब है जैसे कि 2 है, 2 के बाद 3 आता है, तो 3 कब आएगा? जब 1 जोड़ेंगे। तो इसलिए दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? x + 1। क्या हो जाएगी? x + 1। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में इसने कहा कि क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 सेंटीमीटर। तो गुणनफल कितना है? 306।
और तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, दोनों क्रमागत संख्याओं को, और बराबर में 306 रख देंगे। इसको x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे 1 से, तो एक आ जाएगा। और ये बराबर में 306 जिसको इधर ले आएंगे तो माइनस को हो जाएगा बराबर में 0। इस प्रकार से हमको ये दिखाना है, ओनली दिखाना है, हल नहीं करना। हल अगले प्रश्नावली में करना है जो मैं आपको बता दूंगा। इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। आपको मैं तीसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखिए। और तुम भी अपने आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते रहिए। ये मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस मांगता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व कितना है, 360 हो जाएगी। 3 वर्ष पूर्व पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु के बारे में याद करनी है। मैंने क्या बोला था आपको, जो लास्ट में है उसको x मानना है। तो देखो इसमें कौन ना लास्ट में आया, अब इसको पहचाननी। देखो रोहन की माँ तो पहले आ गई उससे यानी किससे, रोहन से। तो रोहन बाद में है, तो हमने क्या मान लिया, माना रोहन की आयु क्या है, x वर्ष है। क्या है, x वर्ष है। और उसकी माँ की आयु क्या है, रोहन की आयु से 26 वर्ष अधिक है। तो रोहन की आयु x है और 26 वर्ष अधिक होने के लिए प्लस में जोड़ दिए। अब उस क्वेश्चन में बोला कि 3 वर्ष पश्चात बराबर में क्या होता है, पश्चात यानी आगे आने वाला टाइम, यानी प्लस करना है। और पूर्व यानी माइनस, यानी पीछे गया हुआ टाइम। तो देखो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x + 3, क्योंकि हमने रोहन की आयु x मानी थी। तो 3 वर्ष रोहन की आयु x + 3 हो जाएगी। तो माता जी की आयु कितनी हो जाएगी, x + 26 तो पहले ही थी और +3 और हो जाएगी, यानी x + 29 वर्ष हो जाएगी। तो दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 360 सेंटीमीटर, 360 वर्ष है ना। तो इन दोनों को गुणा कर देंगे। गुणा करना सबको आता होगा, 10th क्लास में गए सब। तो इन दोनों गुणा कर देंगे, x + 3 गुणा x + 29 बराबर में 360। तो देखो x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, और 3 को x को 29 से करेंगे 29x, 3 को x से गुणा करेंगे 3x, तो 3 को 29 से करेंगे 87। अब माइनस ये 360 को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए माइनस का 360 बराबर में 0। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा गलत है, यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया मैंने। तो देखो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस इसको जोड़ेंगे 32x, मगर 360 माइनस के और 87 प्लस के, तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ क्या आएगा। तो देखिएगा इसको माइनस करने पर 273 आएगा। यहाँ पर 273 बराबर में 0। ये एक बन गई, ये द्विघाती समीकरण बन गया। बस हमको इतना ही करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये इस प्रकार से, ये वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि ये रेल की चाल वाल समझ में नहीं आती बच्चों के लिए, इसलिए बहुत ही मोस्ट ऐसा क्वेश्चन देता है वो। तो देखिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो हम इस समान चाल से तय कर लिए। अब यदि इसकी चाल, अब ये तय तो कर ली, इसके बाद में यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, इसकी क्या कम होती है, चाल कम होती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। पहले तो 1 घंटे में 400 को करती थी, अब इसको दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। तो आपने एक सूत्र तो जरूर पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इसको इधर ऊपर नीचे करके और ये दूरी या चाल समय कुछ भी याद कर लेते हैं। तो देखो इसको इस प्रकार से हल करके, माना रेलगाड़ी की चाल, क्योंकि हमको रेलगाड़ी की चाल x माननी, क्योंकि बाद में क्या आई है, चाल आई है। तो मान लिया हमने 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हो, क्या 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रही है। तो हमें समय याद करना है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, क्या करते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है 480 और चाल कितनी है 1 किलोमीटर। देखो इस चाल कितनी है, चाल हमने x माना है, तो दूरी बटा चाल। तो 480 बटा में x बराबर समय, इसको t1 मान के एक समीकरण 1 दे देते। देखो मैं दिखाता हूँ। देखिएगा ये लिखा हुआ 480 बटा x बराबर में समीकरण 1। इसी प्रकार से दूसरी समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा। तो देखिए, नई चाल, वह
चाल में से एक 8 घंटे प्रति किलोमीटर की दर से क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो चाल क्या हो गई, नई चाल x-8, क्योंकि हमने पहली चाल क्या मानी थी, x-8। और समय, अब समय चाल कितनी वही 480 किलोमीटर को कितने घंटे में तय करेगी, यानी कितने समय में तय करेगी। तो 480 बटा हम चाल, समय बराबर में दूरी बटा चाल। समय दूरी कितनी 480, समय कितना रहेगी आप x-8। इसको समीकरण 2 देंगे। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 में से 1 को घटाएगी, क्यों, क्योंकि पहले तो वो फास्ट चल रही थी, उसके बाद में उसको 8 घंटा प्रति किलोमीटर की दर से कम कर दिया गया, इसलिए ये माइनस होगा। तो देखो पहला ये आया था हमारा 480 बटा में तो समीकरण 2 बताऊं, 2 बड़ा होगा क्योंकि समय ज़्यादा लेगा, क्योंकि वो धीरे चल रही है इसलिए समय ज़्यादा लेगा, इसलिए 2 -1 करेंगे। तो देखो 480 बटा में x-8 माइनस 480 बटा x बराबर में 3, क्योंकि 3 घंटे अधिक ले रही है ना वो, इसमें से इसको माइनस करने पे 3 घंटे अधिक ले रही है, इसलिए ये इसको अधिक कर देंगे। एलसीएम लेना सबको आता है, दोनों का एलसीएम लेके ये वाले बॉक्स से ये वाला बॉक्स कट जाएगा और ये x से गुणा होकर यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर x से सॉरी माइनस ये नीचे वाला x से नीचे वाला x कट जाएगा और ऊपर जो x जो ये बचेगा x नीचे x-8 जो 480 से गुना होगा, यहाँ पर ऐसे कैसे लिखा हुआ आ जाएगा। अब देखिएगा, इसको हल कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना पहले या बाद में कर लेना। देखिए इसको हल कर लिया, पहले इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 480x, और इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3840। अब देखो 480x, एक माइनस का एक प्लस का दोनों कट जाएंगे आपस में, ऊपर बचेगा नीचे बचेगा x² माइनस 8x, क्योंकि गुणा हो जाएगा ये। अब नीचे आप देख रहे हो, इसको 3/1 बराबर में कर रखे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे देखो 3 से इसको x² को गुना करके 3x² और 8 को गुना करके 24x बराबर में 1 से 3840 को गुणा करेंगे तो ये ऐसे कैसे हो जाएगा। अब ये इसको मैं दिखाना था कि ये द्विघाती समीकरण है या नहीं है। इसके बाद इस द्विघाती समीकरण को और भी छोटा कर लेंगे, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 3 में बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर 8 बार में 3 को कॉमन आता है तो भाग चल जाता है नीचे, और इसमें इसका 3 का भाग देंगे तो 1280 बार चल जाएगा। 3 है जो इसके 0 में भाग देंगे, तो मैंने कल भी बताया था आपको, 3 में किसी 0 में किसी भी संख्या को भाग या गुणा करने पर 0 बना देते तो ये 0 बन जाता है। यहाँ क्या बचा x² माइनस 8x और माइनस के 12/800 बराबर में 0, और इसके गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड ऐसे होगा x² 40x माइनस 32 को 32x प्लस है, यहाँ पे प्लस है सॉरी प्लस 32x माइनस इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1280 आ जाएगी, और 40 में से 32 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगी। इसलिए बाद में x को कॉमन ले लिए, x यहाँ पर, और 40 माइनस कैसे प्लस 32 कॉमन ले लिए, x ऐसे और माइनस का 40, दोनों ब्रैकेट समान आ रहे, इसलिए एक ब्रैकेट ले लेते हैं और बार एक ब्रैकेट इन बार वाले का बना लेते हैं, जो आपको पता होगा। उसके बाद में ये दोनों को बराबर में 0 चल रहा है, इन दोनों को 0 के बराबर में लिखेंगे तो x का मान एक तो 40 आ जाएगा जो देख रहे हो आप, और एक माइनस का 32 आ जाएगा। जो कि माइनस में संख्या आती है वो तो लेते नहीं है, और जो प्लस में आती है वो ले लेते हैं। तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, x बराबर में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वह चल रहा है। वीडियो को देखते रहिए, अगर कोई भी प्रकार की टूटी हो तो माफ़ करिए मेरे को, और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन में समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिएगा। अगले प्रश्नावली की लेक्चर में जल्दी अपलोड करूँगा, देखिए।